Good morning everybody. Today we are once again here in the डिजिटल क्लास। पीछे के क्लासेस में हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोगों का जो एरिया ऑफ डिस्कशन है वो ये है एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्या एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे हम अपने नेचुरल वेजिटेशंस को, फॉरेस्ट को, इसको हम कंजर्व कर पाएंगे। ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट के लिए भी, एजुकेशन के लेवल पर भी, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, और बीइंग द स्टूडेंट एंड द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया। आपको ये बहुत सीरियसली समझना है इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, और इसके ऊपर एक बेहतरीन काम करने की भी ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। तो स्टूडेंट्स, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फॉरेस्ट से, प्लांट्स से हमें बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके ऊपर आज का ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो है रन कर रहा है। बहुत सारे चीज़ों को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप रबर्स के बारे में जानते हैं। रबर क्या है? इज अ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट वेस्ट है, उसका स्केटी प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इसको बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब कुछ देख रहे हैं, उनमें जो टायर्स लगे हुए हैं, ये टायर बनाने का मेन रॉ मटेरियल्स जो रबर है वो एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमें नेचुरल वेजिटेशन से प्राप्त होता है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिससे बहुत तरीके की दवाई बनती है। ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी नेचुरल वेजिटेशन से ही हमें मिलते हैं। और तो और आप अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटर रिलेटेड। क्या मतलब होता है इसका? इसका सिंपल मतलब ये है, प्लांट्स जो हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और इस प्रोसेस के बाद जो फूड बनाते हैं, उसी फूड का जो है वो हम ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स उसको यूज करते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम्स में ये चक्र जो है साइकिल चलता रहता है। अब हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जब हम श्वसन करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में, तो रिस्पिरेशन के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को वापस लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमें प्लांट सप्लाई करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो प्लांट कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स का कितना क्लोज रिलेशनशिप है ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो ज़मीन के भीतर टाइटली मिट्टी को होल्ड करते हैं, सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, बारिश को लाने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स से ट्रांसपायरेशन होता है, जो एडिशनल जो रूट जो पानी को एब्जॉर्ब करती है उसको एक्सेस वाटर को वो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेनफॉल में हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है नेचुरल वेजिटेशंस का। तो कुल मिला जुला कर यदि हम ये देखें तो नेचुरल वेजिटेशंस को कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका वाइजली इस्तेमाल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन सारे चीज़ों को हमने एडवांटेजेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के भीतर अभी समझा है। साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशंस जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, सबका वो घर भी है। यानी अर्थ के ऊपर लाइफ तभी तक सरवाइव करती है जब अर्थ के ऊपर प्लांट्स किंगडम, फॉरेस्ट अवेलेबल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम इस बात के महत्व को समझें कि एडवांटेज क्या है हमारा नेचुरल वेजिटेशंस का। अब आइए बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है? लैक ऑफ एजुकेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिमांड्स, न्यू ट्रेंड इन द सोसाइटी। हम जो इतने ग्रीडी होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत तरीके से नेचुरल वेजिटेशंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़। ये सब एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आ गया है जिससे नेचर के भीतर ह्यूमन बीइंग और
फॉरेस्ट एरिया या टोटल एनिमल किंगडम और फॉरेस्ट एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब होने के कगार पे है। इसको मेंटेन करना निहायत ही ज़रूरी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जंगल की कटाई को रोकें, साथ ही साथ बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और हमारे नेचुरल एक्टिविटिस्ट ने जो बहुत सारा एक्टिविटी को किया है पास्ट में, उनको हम रिकॉल करें, उससे सोसाइटी को हम जोड़ें, प्रमोट करें, लाइक वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री, साथ ही साथ चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपको याद होगा, ये एक ही बहुत ही बड़े नेचुरल एक्टिविटिस्ट थे, सोशल एक्टिविटिस्ट थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया और लोगों के भीतर बहुत जागरूकता क्रिएट करने का काम किया। बहुत ही काबिले तारीफ़ काम किया है उन्होंने। और इन सब चीज़ों को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पब्लिक के भीतर रोड शो करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, अर्थ डे मनाकर नेचुरल एनवायरनमेंट डे, ये सब बनाकर स्टूडेंट के करिकुलम में चीज़ों को पढ़ाते चले आ रहे हैं हम लोग। इन तमाम चीज़ों को, इन सब के पीछे मोटिव यही है कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशंस, फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट एरिया, इनको प्रिजर्व करें, इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करें। इनके कटने से मिट्टी का इरोजन भी होता है, फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है, और तो और जो एनुअल रेनफॉल का जो प्रेसिपिटेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल की स्पेसीज जो जंगलों में रहती है, बहुत सारे बर्ड्स जो जंगल में रहते हैं, बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए नेचुरल वेजिटेशंस को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब जो तमाम चीज़ें हैं, इनको भी चेक करने में हमारा फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ पौधों को कैसे बचाया जा सकता है, उनमें कॉमन डिजीज क्या होती हैं, उसको कैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं। ये सब अवेयरनेस भी क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ फॉरेस्ट फायर का नाम आपने सुना होगा। नेचुरल डिजास्टर है ये, कभी कभी ये नेचर की वजह से होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से हो जाया करता है। तो इसे भी चेक करने की ज़रूरत है, हम ऐसी गलतियां न करें जिससे फॉरेस्ट फायर की संभावना बढ़ती हो। तो कुल मिला जुला कर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नेचर के ऊपर, अर्थ के ऊपर हमें कंजर्वेशन जो है नेचुरल वेजिटेशंस का करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जल जीवन हरियाली आपको याद होगा, बिहार गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था, जिसमें आपने इस फाउंडेशन स्कूल ने, पूरे बिहार ने बहुत ज़ोर शोर से भाग लिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट एंड टू प्रमोट आवर वेलनेस ऑफ द नेचर। नेचर को हमें अपने साथ मित्रवत रखना है, तब हम जाकर एक अच्छे सोसाइटी को बिल्डअप कर पाएंगे, जिसमें हर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी सर्वाइव करेंगे और चारों तरफ एक अच्छा इन्वायरमेंट, खुशहाली का माहौल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए और इन्फॉर्मेशन आप गैदर करिए नेट के ऊपर जाकर, बुक्स को पढ़ के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।